मैं इतनी कमजोर नहीं कि उनसे इतनी जल्दी हार जाऊं। उन दोनों को साथ देखना ऐसा है जैसे कयामत देख ली हो मैंने। असली ये सब करके कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। ऐसे मैं इसे मार मार कर भी थक गया हूँ, लेकिन शायद इसे आतिश, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। काम डाउन। मैं एक ही चीज के बारे में बात करके थक चुकी हूँ। तुम अपनी जिंदगी खराब कर रहे हो और कुछ भी नहीं। भूल जाओ मुझे, अपना रास्ता चुनो और मूव ऑन करो। मैं उस पे मरते दम तक कायम रहूंगा। जानती हो क्यों? सुनना चाहोगी तुम? क्योंकि तुम्हारा और आतिश का कोई फ्यूचर नहीं है। एहलूल का साया हमेशा हमारे बीच रहेगा। जब भी तुम मुझे देखोगे तो तुम्हें याद आएगा कि तुम्हारी बहन मेरी वजह से मरी। काश के हमारे रास्ते कभी भी अलग ना होते। काश हमें ये तकलीफ ना सहनी पड़ती। मैं सिर्फ तुम्हें तुम्हारे सुकून के लिए छोड़ रही हूँ, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। आतिश के सफर को जानने के लिए फौरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल पर क्लिक करें, ताकि आपको फौरन से हमारी न्यू एपिसोड्स की नोटिफिकेशंस मिल सकें। वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, लेकिन मेरे लिए रुक गया है। मैं उस लम्हे से नहीं निकल पा रहा जब उसने मुझे छोड़ा। जो दर्द मैं महसूस करता हूं, वो उसके छोड़ के जाने के गम के बराबर है। मेरी जिंदगी उस दिन रुक गई जब मैं चली गई। बाहर तो जिंदगी चल रही थी, लेकिन मेरे अंदर से जैसे हर चीज रुक गई हो। हर चीज। तुम हर जगह हो जहां मैं देखता हूं, हर वो चीज जिसे मैं छूता हूं
मेरे दिल की धड़कन में, मेरी सांसों में। मेरी कॉफी के जायके में, दिनों में, मेरी रातों में। तुम मेरे ख्वाबों में भी आते हो। कभी जब तुम मुझे मुस्कुरा कर देखते हो तो सब कुछ ठीक लगता है, मगर फिर मेरी आंख खुलते ही तुम मेरे पास नहीं होते। मुझे नहीं पता कि मैं जिंदा हूं भी या नहीं। तुम्हारी कमी ने तुम्हारी मौजूदगी को और ज्यादा बढ़ा दिया। ध्यान से काम करो भाई। शुक्रिया। देखो शायद तुम्हें लगता हो, लेकिन तुम मुझसे बच के नहीं भाग सकते। मैं बस निकलने वाला था, सही वक्त पर आ गए तुम। वापस कब आओगे? तकरीबन 1 हफ्ते के बाद, पता नहीं। और तलाक का क्या होगा? तुम आओगे नहीं क्या? जरूरत नहीं, तुम खुद ही देख लो। तो तुम मरजान से नहीं मिलोगे? हाँ, वो मुझसे नहीं मिलना चाहती, और वैसे भी वो नहीं आएगी। मतलब मुझे ऐसा ही लगता है। कम से कम जाने से पहले एक बार घर जरूर चले जाओ। ये सब ठीक नहीं है आतिश। जरूरत नहीं, ऐसे ही ठीक है। ये सब आखिर कब तक चलेगा आतिश? तुम कितने महीनों से ना घर गए हो ना कंपनी। कब तक अपने दिल को इस तरह दुखाओगे? याद है तुम्हारी अंगूठी गिर गई थी और बहुत घबरा गए थे तुम। हाँ मैं जानता हूं। यह बात तो साफ है कि तुम उसे खोने से डरते हो, लेकिन तुम खुद तलाक रोकने के लिए कोई कोशिश नहीं कर रहे हो। यह बात नहीं समझ पा रहा मैं। अपनी मोहब्बत के मामले में इतने कमजोर कैसे हो सकते हो तुम? क्योंकि मैं जिस आतिश को जानता हूं वो अपनी मरजान को अपने से दूर कभी नहीं रख सकता। क्यों वापस लाऊं जमाल?
क्यों लाऊं उसे? वो ऐसा चाहती ही नहीं है, वरना वो मुझे कॉल कर सकती थी। मरजान नहीं आना चाहती, तभी बगैर मुझसे कुछ भी कहे चली गई छोड़कर। अगर वैसा चाहती है तो फिर ऐसा ही ठीक है। उसने हमारे प्यार की कदर नहीं की। क्या बात है आतिश, बहुत ही अच्छा किया तुमने, वाह। अब ऐसे मत देखो जैसे तुम कुछ जानते नहीं हो या फिर वजह नहीं जानते उसके जाने की। तुम ये अच्छी तरह जानते हो कि वो तुमसे मोहब्बत करती थी और वो इसलिए छोड़ के गई है कि तुम उसे देखकर अपनी बहन को ना याद करो। मैंने कभी उस पर इल्जाम नहीं लगाया। उसने जाने के बाद मुझे कॉल नहीं की। अगर चाहती तो कर सकती थी। अब कुछ नहीं बचा जमाल, वो मेरी जिंदगी से जा चुकी है। मैं तो बस तुम्हारे ही दिल की बात कह रहा हूं। तुम मुझसे नहीं बल्कि खुद से नाराज हो। माफ कर देना मुझे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं तो ऐसा कहता रहूंगा क्योंकि ये मेरी आदत बन गई है। मोहब्बत में इतनी दूरी नहीं होती, क्यों नहीं समझते तुम? खुद को इस तरह से तकलीफ मत दो आतिश। ये सच है कि हम मोहब्बत करते हैं, लेकिन हमारी मोहब्बत एक नाकाम मोहब्बत है। वो वैसे भी हार मान चुकी है। खुदा के लिए ऐसा मत कहो। तुम बहुत गलत सोचते हो आतिश। जब तुम दोनों साथ होते हो तो हर किस्म का गम एक दूसरे से दूर कर देते हो। आतिश, मुझे लगता है कि तुम्हें एक बार फिर सोच लेना चाहिए। जिंदगी हमें मौके बार बार नहीं दिया करती। अपने माजी से खुद को मत रोको, बल्कि उसका सामना करो। तुम, मैंने जो कहा है उस पर एक बार सोचना। दहमत, अगर मैं तुम्हें बता देती तो तुम पैनिक हो जाती, इसीलिए नहीं बताया मैंने। तुम भी हद करती हो मरजान, तुम्हें मुझे बताकर तो जाना चाहिए था ना। अच्छा चलो मुझे ये बताओ कि तुम अभी हो कहाँ? हम मिल लेंगे जाने से पहले। मैं पहले अम्मी से मिलना चाहती हूँ और उसके बाद मैं तुमसे मिलूंगी और फिर होटल चली जाऊंगी। अब लेकिन तुम हवेली क्यों नहीं जा रही? मैं नहीं जा सकती दहमत, और तुम जानती हो क्यों नहीं। आतिश से नहीं मिल सकती मैं। लेकिन मरजान ये ठीक नहीं है, तुम्हें उससे एक बार मिलकर तो जाना चाहिए। नहीं मिलूंगी। मैं अपनी मौजूदगी से उस आदमी को दुख नहीं दे सकती जिससे मुझे प्यार है। अगर उसे तुम्हारी गैर मौजूदगी से तकलीफ पहुंची तो क्या होगा? मैं तुम्हें होटल पहुंचकर फोन कर लेती हूँ। ठीक है मेरी जान, मैं वेट कर रही हूँ। एक्सक्यूज मी, क्या कुछ देर के लिए आप इस बोर्ड के पास रोक सकते हैं? लेकिन मैडम हम अभी तक पहुंचे नहीं हैं। जानती हूँ, बस कुछ देर यहाँ पर रुकना चाहती थी। इसके लिए एक्स्ट्रा पे कर दूंगी मैं। चलें ठीक है। शुक्रिया।
इस जगह को देखकर लगता है जैसे हम कल ही मिले थे। तुम्हें देखकर मेरा दिल धड़क उठा था। तुम्हारी नजर ने मुझे जैसे दोबारा जिंदा कर दिया हो। सोचा था कि तुम्हें भूल जाऊंगी मैं, मगर नहीं हो सका। मोहब्बत शायद इस तरह से खत्म नहीं हो सकती है। आज तो जाल में खुद ही एक मछली आकर फंस गई। तुम यहां हो? इसे देखकर मेरा दिल अभी भी तेज तेज धड़कता है। इसे देखकर मेरा दिल न जाने क्यों इतनी तेज धड़कने लगता है। बहुत मिस किया तुम्हें। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। यहां क्या कर रही हो? तुम यहां पर हो मुझे नहीं मालूम था। क्या करने आई हो? अगर मुझे पता होता तो मैं यहां नहीं आती। मत जाओ, कुछ देर तुम्हें देख लेने दो। चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा प्यार इसके लिए कभी भी कम नहीं होगा। मेरा प्यार तुम्हारे लिए और बढ़ता जा रहा है। इसने अंगूठी उतार दी है।
इसने अपनी अंगूठी उतार दी। तुम ठीक लग रहे हो। ठीक नहीं हो। टूट चुका हूं अंदर से। हाँ, ठीक हूं मैं। और तुम? ठीक हो? मैं भी ठीक नहीं हूं। जैसे तुम देख रहे हो वैसी ही हूं मैं। शायद अब मुझे चलना चाहिए। यहाँ पर कुछ ज्यादा ही हवा चल रही है। तुम्हें तो हवा पसंद थी ना? हेलो अम्मी। बेटी, मैं अचानक बेहोश हो गई थी। तुम परेशान हो रही होगी। आप ठीक है ना अम्मी? ठीक हूँ, ठीक हूँ। अब तो ठीक हूँ। ठीक है, मैं बस आ रही हूँ आपके पास। क्या हुआ? अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, वो बेहोश हो गई थी। उनके पास जा रही हूँ मैं। रुको, मैं छोड़ देता हूँ। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। मैं टैक्सी लेकर चली जाऊंगी। मैंने कहा ना, छोड़ देता हूँ। रुक जाओ, तुम्हारा सूटकेस ले आता हूँ टैक्सी से। तुम मुझे कभी छोड़कर तो नहीं जाओगे ना? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? वैसे ऐसा कभी नहीं होगा। अरे यार, मेरी अम्मी नहीं जानती कि तुम्हारे बाबा ने इमिग्रेशन ऑफिस में रिपोर्ट की थी, और मुझे डर है कि कहीं उन्हें पता ना चल जाए। ऐसा हुआ तो वो इस रिश्ते के खिलाफ हो जाएंगी। मैं हमारे प्यार के लिए सबसे लड़ जाऊंगा, फिक्र मत करो तुम। बस तुम मेरा साथ कभी मत छोड़ना चिचिक। फिर दुनिया की कोई भी ताकत हम दोनों को जुदा नहीं कर सकती। बस बहुत हो गया, बहुत हो गया। क्योंकि मलिक की फैमिली तुम्हें कबूल नहीं करेगी, और क्योंकि मलिक के बाबा ने इमिग्रेशन ऑफिस में खुद इसकी शिकायत की है। तो अब मलिक की फैमिली हम होंगे। उदास मत हो बेटा, तुम बिल्कुल भी अकेले नहीं हो। अल्लाह के हुक्म से हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। चिचिक, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ मेरी जान, बताओ मुझे। कुछ नहीं, ये मोहब्बत करने वाले एक साथ नहीं हो सकते। ऐसा नहीं होगा। अगर दो लोगों के दरमियान मोहब्बत सच्ची हो तो उन्हें कोई भी अलग नहीं कर सकता। बस उन्हें साथ निभाना होता है। हमारे रिश्ते में भी कितनी मुश्किलात आई, मगर एक हो ही गए हम, क्योंकि हमने हार नहीं मानी। आंसू साफ करो चिचिक। ओ मेरी प्यारी बेटी, तुम रो क्यों रही हो? क्या तुमने इसे रुलाया है? बिल्कुल नहीं बिना साहिबा, मैं जब यहाँ आया तो ये रो रही थी।
इसने कुछ नहीं किया अम्मी, मैं बस ड्रामा देख रही थी। इसमें दो प्यार करने वाले अलग हो गए तो बस मुझे रोना आ गया। ओ मेरी प्यारी और मासूम बेटी को ड्रामा देखकर रोना आ गया। मेरी खूबसूरत बेटी। चलो अब मैं मरजान बेटी को जो केक पसंद है ना वो बनाने जा रही हूँ। चलो आओ मेरी मदद करो। आपका मतलब है वो आ रही हैं? हाँ बिल्कुल। हाँ, ये तो बहुत अच्छी खबर है। कसम से बहुत अच्छा लगा मुझे सुनकर। आतिश कितना खुश होगा। इतने महीनों से वो गमज़दा था। वो मरजान को देखकर कितना खुश होगा ये कोई नहीं जानता। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होगा। लेकिन अम्मी, लेकिन वो दोनों कुछ ही दिनों में तलाक लेने वाले हैं। इंतजार करो और देखो बेटी, शायद ऐसा ना हो। इरादा बदल भी तो सकते हैं। आहा, अगर उनकी किस्मत एक साथ लिखी है तो मोहब्बत उन दोनों को फिर से एक कर देगी। बाहर बहुत ही ज्यादा ठंड है। तुम्हें मुझे छोड़ने की जरूरत नहीं थी, मैं खुद ही चली जाती। तुम वहां पर ही रुक सकते थे। हम ये बात कर चुके हैं। जानता हूं तुम्हें छोड़ने की जरूरत नहीं थी। तुम बोट पर क्यों थे? तुम बताओ तुम क्यों थी वहां? इसका जवाब मेरे पास बिल्कुल नहीं है। अगर तुम्हारे पास जवाब नहीं है तो मेरे पास भी नहीं है। नहीं। कहते हैं कि इंसान वापस वहीं जाता है जहां उसके दिल को सुकून मिलता है। मेरा तो ये जवाब है, तुम बताओ। शायद यही जवाब हम दोनों का जवाब है। क्या वो आतिश नहीं आया तुम्हारे साथ? नहीं, क्योंकि वो समंदर जा रहा है और मुझे नहीं लगता कि वो जल्दी वापस आएगा यहाँ। मगर वो ऐसा क्यों कर रहा है? कितना वक्त गुजर गया उसे देखे। कम से कम ठीक तो है ना वो? हाँ हाँ ठीक है। वो बोट पर रहने का क्या फायदा? सब उस कातिल की बेटी की वजह से है। अम्मी क्या हो गया है आपको? बेशक तलाक हो रही है लेकिन मोहब्बत करते हैं वो दोनों आपस में। मरजान भी पीछे नहीं हटेगी। अब आप खुदा के लिए उन दोनों की जान छोड़ दें। बस करो जमाल, तुम्हारा मरजान के लिए इस तरह बोलना किसी दिन पागल कर देगा मुझे। वो तो शुक्र है कि तलाक हो रही है। उस चुड़ैल से जान तो छूटेगी हमारी। हमारा घर बर्बाद करके रख दिया है उसने। यहाँ क्या कर रही हो? तुम फिक्र मत करो, मैं ज्यादा देर नहीं रुकूंगी। अम्मी से मिलकर चली जाऊंगी। खुशामदीद मरजान, कैसी हो? देखकर अच्छा लगा। मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? तुम तो अच्छी तरह से जानती हो, बस गुजारा हो रहा है। वैसे तुम्हें आराम कर लेना चाहिए अब। शुक्रिया। वैसे कितनी बेशरम हो तुम, इतना सब कुछ करके भी हमारे सामने आ गई। पता नहीं वो कौन सा दिन होगा जिस दिन इस घर से जाओगी तुम।
आतिश, तुम आ गए? ये इसका घर है। जब चाहे आ सकती है और जब चाहे जा भी सकती है। कोई भी एतराज मत करे। अम्मी से मिलने जा रही हूँ। आतिश, मेरे ख्याल से तुम तो समंदर जाने वाले थे ना? आ जाओ। तुम हो? अम्मी, वेलकम बेटा। शुक्रिया। आपको देखकर अच्छा लगा। कैसी हैं आप? आओ इधर मेरे पास। मैं ज्यादा ठीक नहीं हूँ। तुमसे मिलने के लिए निकल रही थी मैं बेटा। पता नहीं क्या हुआ, बस अचानक से चक्कर आ गया मुझे। मुझे लगता है कि हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। नहीं नहीं, ठीक हूँ बेटा, मैं ठीक हूँ। बस हल्का सा चक्कर आ गया था मुझे। थोड़ा आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। और अब तुम भी तो मेरे पास आ गई हो ना। यहाँ रुकोगी ना मेरे पास? अम्मी, मैं नहीं रुक सकती। मतलब मुझे जाना होगा। आपसे मिलने आई थी। क्या तुम मुझे ऐसे छोड़ के चली जाओगी? ऐसा मत कहें अम्मी। मरजान, प्लीज रुक जाओ ना। मैं बहुत अकेली हो गई हूँ। बात करने वाला कोई भी नहीं है। चारों तरफ ये खाली दीवारें हैं बस। अम्मी, मेरा बस चलता तो मैं 1 मिनट भी यहाँ नहीं रुकती, लेकिन मैं तुम्हारे बाप को भी तो नहीं छोड़ सकती मरजान। रुक जाओ ना प्लीज मरजान। कम से कम तलाक तक ही रुक जाओ। तुमने जो फैसला किया वो दुरुस्त है। क्या वाकई तलाक चाहती हो तुम? हाँ, वक्त तो जरूर पूरा हो गया है। चाहो तो इंतजार कर लो। चाहती हूं जितनी जल्दी ये सब खत्म हो जाए। इंतजार नहीं करना चाहती मैं। इसके अलावा कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। आप आराम करें, मैं बाद में आऊंगी। तुम ये बातें नहीं समझोगी। कोई मसला है क्या? नहीं, वो चाहती हैं कि मैं कुछ दिन और रुक जाऊं, मगर मैं रुक सकती हो। अपने कमरे में रुक जाओ, मैं कहीं और रह लूंगा। जरूरत नहीं, मैं गेस्ट रूम में रुक जाऊंगी। वैसे भी मुझे वापस जाना है। बिल्कुल जरूरत नहीं, आराम से रहो। मैं अब वैसे भी इस कमरे में नहीं रहता।
कुछ बिल्कुल वैसा ही है। सब चीजें वैसी हैं जैसी मैं छोड़कर गई थी। वक्त रुक गया जैसे, हर कोने में जज्बात, वही तकलीफ और वही यादें। मुझे बस अपने कुछ कपड़े लेने हैं। तुम अपना रूटीन डिस्टर्ब मत करो। मैं बताया ना मैंने, मैं इस कमरे में नहीं रहता। बल्कि मैं इस हवेली में ही नहीं रहता। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही है जैसा तुम छोड़कर गई थी। सब कुछ वैसा ही क्यों है? जैसे किसी चीज को हाथ नहीं लगाया, जैसे तुम इस कमरे को देखने तक नहीं आए। क्योंकि तुम्हारे जाने के बाद मेरी जिंदगी रुक गई थी। मेरे पास सिर्फ तुम्हारी यादें ही तो रह गई थी और मैं नहीं चाहता था कि वो मिट जाए। क्योंकि एक कमरा बुरी यादें याद दिलाता है मुझे, बस इसीलिए। तुमने बहुत अच्छा किया वैसे। बुरी यादों से और तकलीफों से दूर रहना तुम्हारे लिए अच्छा था। हाँ, तुम्हारे लिए भी। तुम्हें देखकर लग भी रहा है। ठीक कहा तुमने। यहां मैं घंटों बैठकर रोती रहती थी और बाहर जाकर ऐसा लगा जैसे मुझ में जिंदगी है। हाँ, मुझे बिल्कुल इस बात का अंदाजा था। तभी तो छोड़कर गई मुझे, इसलिए मैंने तुम्हें कॉल भी नहीं की। ठीक किया तुमने। बहुत शुक्रिया तुम्हारा ऐसा करने के लिए। यहां पर तो मुझे सांस लेना ही मुश्किल लगता था। क्या वाकई? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। तो फिर ठीक है, चला जाता हूं मैं। हो सकता है कि मेरे यहां होने की वजह से तुम्हें सांस लेना मुश्किल हो रहा। कैसे बताऊं कि ऐसा कुछ नहीं था। तुम्हारे बगैर सांस लेना मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल। मैं मर रही थी तुम्हारे बगैर। हर लम्हा, हर पल तुम्हारी यादें मेरे साथ रही हैं। बैरात, मेरी जान। मेरी जान, बाहर सब लोग काम कर रहे हो और तुम अभी तक सो रहे हो। ये कौन सा वक्त है सोने का बैरात? सो नहीं रहा था मेरी जान, वो मैं पावर नैप ले रहा था। अरे यहाँ हो मेरी जान। क्या कर रहे हो बैरात? छोड़ो, मुझे बहुत सारे काम करने हैं। मेरी जान, काम तो होते ही रहेंगे, मेरे पास रहो। क्या कर रहे हो? कोई देख लेगा। देखता है तो देखने दो। तुम मेरी बीवी हो, कोई गैर नहीं। गलत कह रहा हूँ क्या? बिल्कुल नहीं मेरी जान,
अरे यहाँ हो तुम। मेरी खूबसूरत बीवी। मेरे प्यारे शौहर, मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी शादी तुमसे हुई है और मैं बीवी हूँ तुम्हारी। सच में? चलो जाओ, सो जाओ तुम। वो खुश है। अब क्यों घूमे जा रही हो? बैठ जाओ। वो अब यहाँ क्यों आई है अम्मी? आपने देखा था उसे? आतिश ने किस तरह मुझसे बात की थी। तुम्हें क्या लगा था कि आतिश ने तुम्हें माफ कर दिया है? इस सब के पीछे भी नैरमन का हाथ है, जानती हूँ। तलाक हो जाने तक मरजान इसी घर में रहेगी, इसलिए मैं नहीं चाहता कि उसके साथ कोई भी मसला हो। मरजान को तंग मत कीजिएगा। मरजान से दूर रहेंगे आप दोनों। समझ आ गई मेरी बात? अगर डिवोर्स हो ही रही है तो साथ क्यों रह रहे हो? मैंने तो ना पहले ऐसा देखा ना कभी सुना। क्या लॉजिक है इस बात की? हमारा तो शुरू से ही यही प्लान था ना। मुझे मरजान के साथ 187 दिनों के लिए शादी करनी थी और फिर तलाक। कुछ नोट किया आपने? क्या? उसने मरजान की दी हुई रिंग उतार दी। मरजान ने भी अपने हाथ से रिंग उतार दी। चलो अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या तुम्हें मुझे देखकर तरस नहीं आता कि क्या हालत बन चुकी है मेरी? बेसमेंट में सोता हूं और बाहर आकर गार्डन की हिफाजत करता हूं मैं। आतिश साहब ने कहा है कि यह अभी काफी वक्त तक चलेगा। वो अपना इरादा नहीं बदलेंगे। जो कुछ आपने उन लोगों के साथ किया वही सब अब आपके साथ हो रहा है। ये आतिश एक झूठा इंसान है और कुछ नहीं। कुछ करना होगा मुझे बुराक। मुझे यहां से निकलकर भागना होगा, लेकिन कहां जाऊं मैं? हर जगह उसके गार्ड्स हैं। क्या करूं मैं? आखिर कर भी क्या सकता हूं मैं? क्या तुम पे भरोसा कर सकता हूं मैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं बाबा। तुम्हें मेरी मदद करनी होगी और मुझे जल्दी से बाहर निकालना होगा यहां से। करोगे ना तुम मेरी मदद? मरजान, मैंने आपको बहुत मिस किया। मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया बुराक। माफी चाहता हूं। कितना बेवकूफ हूं मैं। तुम बिल्कुल नहीं बदले। इटली ने और खूबसूरत कर दिया। मैं जाता हूं, आप बात करें। ठीक है, बाद में मिलते हैं। जी ठीक है। क्या तुम अब भी मुझसे नाराज हो? देखो क्या हाल है मेरा। ये सब उसने किया। नहीं बाबा, आपने ये सब कुछ खुद किया है, आतिश ने नहीं। और आपने ये सोचा भी कैसे कि मैं आपको माफ कर दूंगी? मैं नहीं करूंगी। जो जुल्म आपने किए हैं उन छोटे बच्चों के साथ, अम्मी के साथ, मेरे साथ, भाई के साथ, आपको लगता है कि ये सब कुछ माफी के काबिल है? क्या आपको लगता है कि सब कुछ पहले जैसा हो सकता है?
अगर मेरे बस में होता तो मैं सब कुछ पहले जैसा कर देती, मगर अफसोस कि ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता बाबा, कभी भी नहीं। जो गुनाह आपने किए हैं उसके नतीजे में आपके साथ कुछ नहीं हुआ। आपका अंजाम तो इससे भी बहुत बुरा हो सकता था। हाँ, तो फिर कैसा लग रहा है? वापस आकर खुश हो तुम? पता नहीं, अम्मी से मिलने आई है। वैसे मैंने तुम्हारे बारे में पूछा था आतिश। तुम मरजान के बारे में समझ रहे थे। तुम तो बिल्कुल पुराने आतिश लग रहे हो। वही चाल ढाल, वही स्टाइल, वैसे ही कपड़े, बाल भी बिल्कुल पहले जैसे बना लिए। मैंने तो बहुत याद किया इस आतिश को, लेकिन मरजान के आने से खुशी रहती है तुम्हारे चेहरे पे। सच कहूं तो तुम उसके आते ही बदल गए। क्या हुआ? तुम कोई जवाब ही नहीं दे रहे हो। मुझे लग रहा है कि मैं अपने आप से ही बातें किए जा रहा हूं। ऐसे तो पागल हो जाऊंगा मैं। तो क्या कहूं मैं? उसने तो अपनी रिंग तक उतार दी है। उसके लिए तो बहुत ही आसान था ये। ऐसे तो तुम भी उतार चुके हो उसकी रिंग। मेरे लिए उतारना मजबूरी थी, वरना संभल नहीं पाता। शायद ऐसे ही उसकी भी मजबूरी हो। तुम्हें गलत नहीं सोचना चाहिए। पुरुम्मीद रहो तुम। अरे आतिश, क्या करूं मैं तुम्हारा? मैं जानता हूं बहुत मुश्किल वक्त है तुम्हारे लिए। खुदा तुम्हारी मदद करे इस मामले में। क्या तुम्हें यहाँ की याद आती थी? आती थी। कितनी याद आती थी? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा याद किया। इटली कैसा था?
अच्छा था, लेकिन मुश्किल था। वो कैसे? अपनों से दूर रहना मुश्किल होता है। जब उनकी याद आए या ये ख्याल आए कि वो आपको याद करते हैं या नहीं, कहीं वो आपको भूल तो नहीं गए, ये डर होता है। मुश्किल था। जो लोग खुद छोड़कर जाएं, उन्हें इस सब के लिए तैयार रहना चाहिए, नहीं? हाँ, मैं जानती हूं, शायद वो भूल चुके हैं। क्या देख रही हो? कुछ भी नहीं देख रही मैं तो। माफ करना, मैं भूल गया था कि तुम्हें अपना हाथ खाली ही पसंद है। माफ करना, गलती हो गई मुझसे। कहीं लगी तो नहीं तुम्हें? ड्रामा मत करो, मुझे पता है कि ये कोई गलती नहीं थी, और अफसोस भी होगा कि मेरे सर पर नहीं मार सकी, जानता हूं मैं। ठीक कहा तुमने। मैं झूठ बोलने में बहुत ज्यादा अच्छी नहीं हूं, माफी चाहती हूँ। छोड़ के जाने के अलावा तुम्हें आता ही क्या है? कम से कम मैं छोड़कर तो जा सकती थी। और तुम? मैंने पीछे ना मुड़कर देखना सीख लिया। ठीक है, तो मत देखो अब भी, जैसे मुझे इस बात से कोई फर्क पड़ता हो। हाँ कहो देमित। हाँ मरजान, कहाँ रह गई तुम? और अमीर से मुलाकात हो गई तुम्हारी? मैं घर में रुक रही हूँ, अम्मी को मेरी जरूरत है। क्या तुम मुझसे मिलने यहीं आ सकती हो? तुम्हारी बहुत याद आ रही है। ठीक है मेरी जान, मैं आऊंगी तुम्हारे पास, ख्याल रखो। ठीक है, मैं वेट करूंगी। मुझे बहुत बुरा लगा कि आतिश ने रिंग उतार दी। अब ये तो होना ही था, तुमने ही जाने की जिद लगाई थी। और वो तो महीनों से गायब है, किसी से ज्यादा कांटेक्ट में नहीं रहता, और महीने में कोई एक बार जाके उससे कांटेक्ट हो पाता है। मैं गई थी, लेकिन उसकी भलाई के लिए, और जाते ही उसने रिंग उतार दी। कम से कम डाइवोर्स का तो वेट कर सकता था। समझ नहीं आया कि इतनी भी क्या जल्दी थी उसे। कोई इंसान इतना भी बेसब्रा हो सकता है क्या? और तुमने मुझे ये बताया क्यों नहीं कि वो वहां बोट पर है? मैं ना जाती वहां पर। मैं कैसे बताती? बताया तो मैंने, उसका तो किसी से कांटेक्ट ही नहीं हो पाता था। मैंने सुना है कि तुम यहीं रुक रही हो, बहुत खुशी हुई मुझे। हाँ रुक रही हूँ, शुक्रिया। तुम तो बहुत खुश होगी क्योंकि तुम्हारी दोस्त जो वापस आ गई है। शुक्र है कि मेरी प्यारी दोस्त मुझे वापस मिल गई। अच्छी बात है, बहुत खुशी होती है तुम दोनों को देख के। तुम जानती हो कि तुम्हारे जाने के बाद देमित सिर्फ तुम्हारा ही नाम लेती रहती थी। चाय पियोगे क्या तुम लोग? नहीं शुक्रिया। नहीं, मैं भी नहीं, अभी थोड़ी देर पहले ही पिया।
चाय क्यों, हमें कॉफी पीनी चाहिए। खुश आमदीद। तुम्हें देखकर अच्छा लगा। सब कुछ कैसा चल रहा है? ठीक तो हो ना तुम? तुम कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूं। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। तुम्हें देखकर अच्छा लग रहा है। ठीक हूँ। तुम कैसे हो? शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तुम्हें देखकर अच्छा हो गया हूं। सुना है तुम यहां रुकने आई हो। अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो कुछ वक्त के लिए अपनी अम्मी के साथ हमारे घर रुक सकती हो। मैं तुम्हें वापस यहाँ छोड़ जाऊंगा। इस तरह देमित के साथ भी वक्त गुजार लेना। ऐसा क्यों करेगी? जब उसका अपना घर है तो कहीं और जाने की क्या जरूरत? और तुम्हें इससे क्या? जरूरत नहीं। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। ठीक है। वैसे पूछना तो मेरा फर्ज था। वैसे एक बात कहूं तुमसे, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। काफी अच्छा लग रहा है तुम्हें देख के। देर हो रही है बहुत। अब हमें चलना चाहिए भाई। हाँ ठीक है। वैसे भी मरजान तो यहां रुकने आई है, तो एक काम करते, हम लोग कल आते हैं और बैठ के बातें करते हैं। ठीक है ना? डेमित, आओ तुम्हें मैं छोड़ देता हूं वापस। तुम्हारा वक्त जल्दी खत्म होने वाला है आतिश। वक्त कभी किसी को नहीं बख्शता। अगर मुझे नहीं बख्शेगा तो तुम्हें भी नहीं। अपनी फिक्र करो। मैं उन्हें बाहर तक छोड़ कर आती हूँ। उन्हें सी ऑफ करना है। जा रही हूँ। ये लो भाई। शुक्रिया मेरे भाई। इसके साथ प्याज भी खाकर देखो। हाँ। मजे से खाओ। बहुत शुक्रिया। क्या हो गया है बेटी? क्या तुम्हें ये पसंद नहीं आया? अच्छा तो है, लेकिन पता नहीं, मुझे मीठा लग रहा है बहुत। तुम बनाती तो हम खा लेते। हाँ देखो, अगर मेरे पास टाइम होता तो मैं जरूर बना लेती। हाँ। अब देखो ना, मुझ पर मेरे प्यारे शोहर की जिम्मेदारियां हैं। हाँ। मेंशन की भी जिम्मेदारी है। क्या बताऊं, ये सब कुछ मैनेज करना कितना मुश्किल होता है। वाह वाह, अल्लाह मैनेज करने की हिम्मत दे तुम्हें। आराम से खाओ मेरी जान। कहाँ गया वो? लाइट क्यों नहीं जल रही है यहाँ की? क्या हुआ है? तुम इस वक्त यहाँ किसे ढूंढ रही हो? तुम्हारी अम्मी तो दूसरे कमरे में है ना? वैसे ही मैं बस वैसे ही यहाँ पर आ गई। काफी अरसे से घर से दूर थी मैं, बस इसीलिए यहाँ वहाँ घूम रही थी घर में। ठीक है, वजह जानता हूँ मैं। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरे ख्याल से तुम मतलब अच्छी तरह समझती हो। तुम यहाँ पर मुझे ढूंढने के लिए आई थी। गलत फहमी हो गई है तुम्हें। सुन लिया था मैंने।
झूठ क्यों बोल रही हो? मैं अपनी वो किताब ढूंढ रही थी, लास्ट टाइम मैंने इसी रूम में रखी थी इसलिए आई यहाँ। उम्मीद है यहीं कहीं होगी वो। क्या वाकई? चलो फिर ढूंढ लेते हैं। देख लो कहाँ रखी थी तुमने। नहीं नहीं, मुझे नहीं ढूंढनी, मैं जा रही हूँ, चलती हूँ मैं। मरजान, बात करते हैं। क्या बात करनी है? रिंग क्यों उतारी तुमने? जिस वजह से तुमने उतारी है। और क्या वजह है वो? ये तो तुम्हें बताओ, किस लिए उतारी है तुमने रिंग? तुम मेरे लिए एक नोट छोड़कर चली गई। तुम्हें तलाक चाहिए थी मुझसे, जबकि तुम हमारी शर्त जानती हो कि हमारी डिवोर्स 187 दिन के बाद होगी। अच्छी एक्सप्लेनेशन है, बहुत शुक्रिया। वैसे भी 23 दिन तो रह गए, उसके बाद तो रिंग उतारनी ही थी। तो तुम दिन गिन रही हो? हाँ, मैं दिन गिन रही हूँ। क्या इस वजह से तुमने रिंग उतार दी? तुम इतना ज्यादा क्यों सोच रहे हो? जब तुम रिंग उतार सकते हो तो मैं नहीं उतार सकती। तुम डिवोर्स होने से पहले रिंग नहीं उतार सकती। हाँ, तुम जो करो वो सही और मैं करूं तो गलत। चाहे जो भी कह लो। तुम मुझे कंट्रोल नहीं कर सकते हो आतिश। वो मैं कर चुका हूं। तुम्हें वो रिंग पहननी होगी। मैं नहीं पहनूंगी। पहनोगी तुम। नहीं पहनूंगी, क्योंकि मैंने वो रिंग फेंक दी है। मुझे पता भी नहीं कहाँ होगी, याद भी नहीं है मुझे अब तो। तुम्हारे लिए कितना आसान था। आसान तो नहीं था, लेकिन किया मैंने। और अब आजाद हूं, और मुझे अच्छी लग रही है ये आजादी। तो सुनो फिर, तुम मेरे लिए खत्म हो चुकी हो। तुम भी मेरे लिए खत्म हो चुके हो, और मैं इससे खुश हूं। मैं भी।
दहमत इन डॉक्यूमेंट्स को देख लेना, कुछ प्रॉब्लम लग रही थी मुझे इनमें। हाँ, मैंने चेक तो कर लिया है। अच्छा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर होगी तो देख लेंगे। ये बताओ, हवेली में सब कैसा चल रहा है? वो दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं, फिर भी कंफ्यूज्ड हैं। सिर्फ एक कदम उठाने से उनके दरमियान सब कुछ ठीक हो सकता है। तुम तो जानती हो कि कितने जिद्दी हैं दोनों। मैं समझ सकती हूँ, ये सब इतना आसान नहीं। उन दोनों ने बहुत कुछ सहा है। हाँ बिल्कुल, ऐसा ही लगता है। चलो खैर, मुझे जाना है, फिर बात करती हूँ तुमसे। चलो फिर मैं तुम्हारे घर आता हूं, हम कहीं अच्छी जगह खाना खाने चलेंगे। बताओ क्या ख्याल है तुम्हारा? आई थिंक इस बार हमें कुछ और ट्राई करना चाहिए। मुझे मालूम है एक जगह। नहीं नहीं शुक्रिया, फिर रहने दो। तुम पहले भी एक जगह मुझे लेके जा चुकी हो, वहां का खाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया था दहमत। अच्छा छोड़ो अभी, ठीक है, तुमसे बाद में मिलती हूँ। अगर ये अपनी जुबान की तरह दिमाग भी इस्तेमाल करने लगे तो कंपनी कहां से कहां पहुंच जाए। ये सब ठीक नहीं है असली। मुझे कंस्ट्रक्शन साइट की इमेजेस देखनी है। जरा लैपटॉप दो अपना। मैं देखती हूँ, तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। ये लो। तुम देखो इसे, मैं जरा आती हूँ। ठीक है। ठीक है, फिर देखते हैं कि यहाँ क्या चल रहा है। अरे यार, एक काम याद आ गया मुझे। मैं अभी आता हूँ, एक जरूरी काम है मुझे। कहाँ चले? मैंने कहा ना कि मुझे जरूरी काम है, अब फिक्र मत करो इस बात की। क्या मैं ये रिंग पहन लूं? आतिश से कह दूंगी कि मैंने गुस्से में उतार दी थी। लेकिन जब वो नहीं पहन रहा तो मैं क्यों पहनूं? मरजान, अंदर आ सकता हूं मैं? क्या कर रही हूं मैं ये? तुम अंदर आ सकते हो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। परफ्यूम लेना था मुझे। क्या तुम ऑफिस के लिए रेडी हुए हो? क्यों? वैसे ही पूछा, मतलब काफी अरसे से तुम ऑफिस नहीं जा रहे थे। मैं भी चलना चाहती हूँ, शायद इसीलिए भी पूछ रही हूँ। हाँ, ऑफिस ही जा रहा हूँ। कब तक जा रहे हो तुम?
थोड़ी देर में। थोड़ी देर मतलब? थोड़ी देर कहने का तुम्हारा क्या मतलब है? आधा घंटा लगेगा या 1 घंटा या फिर 187 मिनट? तो फिर 18 मिनट और 7 सेकंड्स के अंदर तैयार हो सकती हो क्या? हाँ ठीक है, कोशिश करूंगी। चलो ठीक है फिर, बस लेट मत हो जाना। वैसे तुमने कमरे की हालत बिगाड़ दी है। इस कमरे की रात से सफाई कर रही हूं। मैंने तो इस कमरे के साथ कुछ नहीं किया, किसी एक चीज को भी नहीं छुआ मैंने। तुम इस कमरे में रह सकते हो। वैसे मैं गेस्ट रूम में रह सकती हूँ क्योंकि मैं कुछ ही दिनों के लिए हूँ यहाँ पर। जैसे मैंने पहले कहा कि मुझे जरूरत नहीं है। हाँ अगर तुम चाहो तो जब तक तुम चाहो रह सकती हो। वक्त शुरू हो गया, तैयार हो जाओ। हेलो अम्मी, कैसी हैं आप? बाबा से बात की आपने? की थी बेटा, लेकिन वो नहीं मान रहे। वो कह रहे हैं तुम हमारे खिलाफ नहीं जाओगे, जो हम कहेंगे वो करोगे। अगर तुमने समीरा से शादी नहीं की तो तुम हमारे बेटे नहीं होगे। और आपका क्या कहना है? देखो, जो बाबा कहेंगे वही मेरी मर्जी है। ये आपका आखिरी फैसला है? सोचकर जवाब दीजिए मुझे। अम्मी, अम्मी। उदास मत हो। मैं उदास तो बहुत हूं, मगर तुम मेरे साथ हो तो सब ठीक हो जाएगा। अब जब वो दोनों यहां नहीं आ रहे तो उनका इंतजार करने का कोई फायदा नहीं। समझी नहीं, क्या मतलब? चलो शादी कर लेते हैं हम जल्दी तो नहीं कर रहे मलिक। मतलब हम थोड़ा इंतजार कर लेते हैं, फिर शायद तुम्हारी फैमिली मान जाए। हाँ, मुझे नहीं लगता कि वो मानेंगे। अम्मी बहुत नाराज हो रही थी मुझसे। अल्लाह के हुक्म से मैं तुम्हारी अम्मी से बात करूंगा। मुझे तो सोच सोच के बहुत खुशी हो रही है। देखते हैं कि उस वीडियो का पूछने पे तुम डर क्यों गई। पता लगाना होगा कि यहाँ क्या चल रहा है। इतना तो मैं जानता हूं कि तुम कुछ ना कुछ मुझसे छुपा रही हो असली। ये क्या किया तुमने? तुमने हमारे साथ भी धोखा किया।
जल्दी करो, 3 मिनट रह गए हैं। मैं इंतजार नहीं करूंगा। भूलो मत, मेरे पास 7 सेकंड भी हैं। ये मेरे तकिए के साथ सोई थी। दो मिनट रह गए हैं। मुझे पुश मत करो, मैं बाल बना रही हूँ। अच्छा ठीक है, तुम चले जाओ, मैं खुद ही ऑफिस आ जाऊंगी। नहीं, तुम मेरे साथ चलोगी। मैं नीचे इंतजार कर रहा हूं।